हेलो बच्चों। तो मोल कॉन्सेप्ट की हम लोग नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर 1 से लास्ट चैप्टर तक सारे PYQs प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये 2 फेजेस में होगा, 2 फेजेस में होगा। ठीक है। फर्स्ट फेज जो होगा, फर्स्ट फेज मैं आपको उसमें PYQs और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेंस वगैरह में जो आए हुए हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई है नीट में आने के लिए, तो उनको डिस्कस करेंगे। दूसरे फेज में थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम लोग अपना बेसिक क्लियर करते चलेंगे। हमें मेन यहाँ पे क्या रखना, अपना मोटो, हमें कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखेंगे। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, प्लस मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है। इस पूरी सीरीज में आप बने रहेंगे तो सब आपका डाउट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। आप स्मार्टली काम करना सीख जाएंगे। इफिशियंट वे में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने होंगे। ठीक है। इफिशियंट वे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन राइट हों और कम समय लगे, क्योंकि नीट में तो 180 क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी हेक्टिक जॉब होती है सॉल्व करना 3 घंटे में। तो बाकी जो हमारा केमिस्ट्री का जो टॉपिक है वो जल्दी से हो जाए 1 घंटे के अंदर, मतलब 45 1 घंटे तो बहुत टाइम हो गया। आपको लगभग 40-45 मिनट में इसको किसी भी तरीके से कर लेना है। ठीक है। और जो टाइम बचेगा उसको आगे फिजिक्स और बायो में आप दे सकें। ठीक है। मेनली फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में टाइम लगेगा, फिजिक्स में कैलकुलेशंस होगी, सॉल्विंग ज़्यादा होगी। तो केमिस्ट्री और बायो में आप लोग को कम टाइम देना पड़े, इसलिए मैं ये सीरीज लेके आया हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मूल कॉन्सेप्ट में इतना मैं तो कंफर्म मान के चलो कि आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी। ठीक है। थ्योरी पार्ट आपका क्लियर होगा। थ्योरी आपका क्लियर होगा। कुछ मैं फॉर्मूलाज पहले रिवाइज कराऊंगा हर चैप्टर में से, उसके बाद में फिर उस पर क्वेश्चंस कराऊंगा। पहला क्या है, पहले जैसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने के फॉर्मूले। अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है हमें, अगर मान लीजिए हमें ये गिवन है कि कितना कंपाउंड कितने ग्राम में प्रेजेंट है, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास। पहले तो फार्मूला ये होगा। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो हमें किससे डिवाइड करना होगा, एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है। अगर वॉल्यूम गिवन है, ये ध्यान रखना, वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, वॉल्यूम इन लीटर गिवन है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे। ध्यान रखना यहाँ पे ml कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है, उसमें हमें पहले लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को किससे डिवाइड करेंगे, 22.4 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर ऑफ मोल्स हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक। अब कभी कभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ लिया जाता है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, एवोगैड्रो नंबर। आगे बढ़े। आगे दूसरे कंसंट्रेशन टर्म्स आती हैं कुछ हमारी, जैसे कि हमारा सबसे पहला देखते हैं मोल फ्रैक्शन। इसमें दो कंपाउंड है या एलिमेंट है या फिर एटम बोल सकते हैं, ए और बी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑन ए और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है। वैसे एन बी का कितना हो जाएगा, एन ए अपॉन एन बी। मोल फ्रैक्शन हो गया। आगे बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी से पहले मास परसेंटेज की बात कर लेते हैं।
मास परसेंटेज क्या होता है? मास ऑफ एटम अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ये हो गया मास परसेंटेज। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं H2SO4 हुआ, इसमें सल्फर का मास परसेंटेज निकालना हुआ तो सल्फर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 32 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है? 32 होता है। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 फोर जा। और हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 into 2। इन सब के मास को ऐड कर लेंगे और जिसका निकालना होगा उसका मास ऊपर रख के टोटल मास को नीचे रख के इंटू 100 कर देंगे तो उसका मास परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। मास परसेंटेज हो गया, अब आती है मोलैरिटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स या टोटल वॉल्यूम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। कभी कभी मोलैरिटी नहीं दिया गया रहेगा, कैपिटल एम दिया रहेगा, तो हमें जान जाना होगा, उस समय पता कर लेना होगा कि ये मोलैरिटी गिवन है। ठीक है, आगे बात करते हैं मोलैलिटी की, जो स्मॉल एम से डिनोट की जाती है। इसको क्या, इसका क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक, ये फार्मूले आपको याद रखने होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? सिंपल क्वेश्चन है, नीट 2024 में आया हुआ है। द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इज इन, हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इज इन। तो हमें पता है फॉर्मूले से कि नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें पता लग जाए, इसको Na से मल्टीप्लाई करते हैं एवोगाड्रो नंबर से, तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स या एटम हमें पता चल जाएंगे। तो एवोगाड्रो नंबर सब में सेम रहेगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर हमें पता चल जाए इन चारों में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, तो हमें निकालने में आसानी हो जाएगी। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं हाँ इसमें नंबर ऑफ मोल सबसे ज्यादा है, तो इसका इसके नंबर्स सबसे ज्यादा होंगे। तो 4 मोल ऑफ हीलियम में देखते हैं, इसका तो दिया गया है मोल, 4 मोल। 4 म्यू ऑफ कितना है? हीलियम। ये तो एक एटम का मास हुआ, इसमें एक एटम है। इसमें 4 इंटू एन ए, एवोगाड्रो नंबर। 4 ग्राम ऑफ हीलियम, चलो इसमें निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इसका क्या होगा? 4 ग्राम। फॉर्मूले से याद है ना, फॉर्मूला याद है ना आपको? 4 ग्राम टोटल मास इन ग्राम्स अपॉन एटॉमिक मास। ये कितना आ जाएगा? 1 मोल। तो कितना है? 1 इंटू एन ए। 22
2.27। चलो देखते हैं। 2.27 है। इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? ये अप्रोक्सीमेटली 0.1 आएगा। ये 0.1 इंटू एन ए। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एट हीलियम आइटम किस में आए? फर्स्ट वाले में आए, तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा, क्योंकि इसमें 4 इंटू एन ए है। इसमें सिर्फ वन आइटम है, ठीक है। और इसमें एन ए के बराबर है, एन ए मतलब एवोगाड्रो नंबर के, मतलब 6.023 इंटू 10 के पावर 23 आइटम्स हैं। और ये 0.1 इंटू एवोगाड्रो नंबर, ये उसके बराबर हुआ, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किस में आ रहे हैं? फर्स्ट वाले में आ रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाला होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रीटेड विथ 25 ml ऑफ 0.75 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl and the mass of sodium hydroxide left unreacted is equal to। इसमें क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आता है। मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा हमें। और नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका भी एक कॉन्सेप्ट इसमें मिल जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन 3 तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ, पहले इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे हम लोग NaCl प्लस H2O। ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। यहाँ से हमें ये पता चल जा रहा है कि 1:1 के रेशियो में ये रिएक्शन करेंगे। तो NaOH के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 1/23 प्लस 16 प्लस 1। क्या है? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। HCl का क्या हो जाएगा? 25 कितना लीटर है? इंटू 10⁻³ इंटू 0.75। तो अप्रोक्सीमेटली इसका आता है 0.025। अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट वैल्यू यही आती है इसकी। और इसका समथिंग 0.018 कितना है? 75, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें से कौन कम है। कम तो ये लग रहा है HCl, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो जाएगा? HCl। कौन हो जाएगा? HCl। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब इतना आएगा 0.0625, ठीक है। इतने नंबर ऑफ मोल्स किसके बचेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के इतने नंबर ऑफ मोल्स बचेंगे। और इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास आ जाएगा 0.00625 इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास। कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास? 40, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा कितना आ जाएगा इन ग्राम्स में? इन ग्राम्स में क्या करना होगा? इन ग्राम्स में तो आएगा, ये हमें मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सिंपल हो जाए 6.25 इंटू 40। ये आ जाएगा 0.025 250 मिलीग्राम इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। वैसे मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है नीट में आने की, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हाई है नीट में आने की।
तो बात करते हैं चारकोल, कार्बन CH3 COOH। तो इसमें ध्यान देना है, नॉर्मलिटी दी गई 0.06। नॉर्मलिटी जो दी गई है इसमें नॉर्मलिटी और मोलैलिटी क्या होगा, सेम होगा। मोलैलिटी क्यों, क्योंकि H एटम एक ही है। ठीक है, ये एक ही H एटम दे सकता है, इसमें मोलैलिटी और नॉर्मलिटी सेम होगी। तो हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियल मोल निकालेंगे पहले, फिर जो फाइनल मोल्स आते हैं उसको निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे उतना ये चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल क्या किया होगा, कंज्यूम किया होगा। तो पहले कितने नंबर ऑफ मोल्स रहे होंगे, 0.6 इंटू 50 ml है। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात को कितना आया मोल, 0.042 इंटू 50 इंटू 10⁻³ और बचेंगे कितने मोल्स, इतने। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, N1 - N2 करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम्ड आ जाएंगे। ठीक है, जो कंज्यूम्ड मोल होंगे उसको ये भी इस वाले फॉर्मूले से, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास ऑफ सब्सटेंस या कंपाउंड जो भी है अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो N इंटू मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस आ जाएगा। ठीक है, जितना मास ऑफ द सब्सटेंस इसने कंज्यूम किया, उस ये जो मास आएगा N इंटू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सी, किसका, एसिटिक एसिड का, CH3COOH। इसका मॉलिक्यूलर वेट से, और ये पूछा है, क्या पूछा है इसे, द अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड अब्सॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ चारकोल, पर ग्राम ऑफ चारकोल। तो 3 ग्राम ने इतना कंज्यूम किया, इतना ऑब्जॉर्व किया 3 ग्राम ने, तो 1 ग्राम ने कितना किया, डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो 18 आता है इसका आंसर। 18 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड वाज ऑब्जॉर्ब्ड बाय 1 ग्राम ऑफ चारकोल। ठीक है, इसको आगे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अब जैसे वीडियो हमें छोटा बनाना है, बड़ा लंबा वीडियो नहीं करना है, तो क्वेश्चंस को, हर क्वेश्चन को मैं आपको डायरेक्शन दूंगा, चलना आपको पाथ पे, क्योंकि इन शॉर्ट आपको एग्जाम आप ही को देना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। A compound contain 32% of A, 20% of B, and remaining C. Then the empirical formula of X is, molecular mass given है, या फिर बोल सकते हैं एटॉमिक मास गिवन है इसका। एटॉमिक मास गिवन है, मान लेते हैं टोटल कितना है, 100 ग्राम है इस कंपाउंड का, जिसमें 32 ग्राम ए है, बी कितना है, 20 ग्राम है। ध्यान देना, इस परसेंटेज वाले चीजों में हमें एक खेल खेलना होता है। उसमें क्या करना होता है ना, हमें टोटल को 100 मान के चलना होता है। दिया नहीं रहेगा लेकिन 100 मान के चलना होगा। ऐसे कई क्वेश्चंस आएंगे आपको, जैसे कि 1 लीटर मान के चलना होगा कभी कभी मोलैलिटी में और मोलैलिटी में 1 kg मान के चलना होगा। ठीक है, वॉल्यूम को अगर गिवन नहीं है, अगर इस मास ऑफ द सॉल्वेंट गिवन नहीं है तो 1 kg मान के चलना होता है कुछ केसेस में। तो ये ट्रिक्स होती है, ट्रिक्स एंड टिप्स होती हैं कुछ, इसको भी आप याद रखिएगा। तो 100 ग्राम है और बचा कितना, 32 प्लस 20 कितना, 52 हो जाएगा, और माइनस करेंगे सी का कितना आ जाएगा, 48 ग्राम मान लेते हैं सी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकालते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो जैसा मैंने पहले बताया वही नंबर ऑफ एन से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका भी रेशियो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का भी रेशियो लगभग वही आता है। वही क्या मतलब, एग्जैक्ट ही वही आता है। नंबर ऑफ मोल्स कितना जाएगा, 32/64 इज टू 20/40 is to 48/32, 1/2, 1/2, 3/2। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इनका रेशियो क्या आ रहा है, 1:1:3। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, ए
BC3, ये हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अब हमें यहीं पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देना होता, निकालना होता, तो हमें एक मॉलिक्यूलर मास गिवन होता। अगर मॉलिक्यूलर मास गिवन होता तो इस फॉर्मूले में हम लोग ए बी सी, मतलब एक एक का एटम होता 64 प्लस 40 प्लस 32 इंटू 3 कर देते, उसको मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देते, तो हमें इसका रेशियो, एग्जैक्ट रेशियो क्या होगा वो पता चल जाएगा। सिंपल सिंपल रेशियो नहीं, एग्जैक्ट रेशियो क्या आएगा वो पता चल जाती। जो वैल्यू आती उसमें मान लीजिए 4 आता, तो 4 से सब में मल्टीप्लाई कर देते तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मिल जाता। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। A compound with a molecular formula C6H14 has two tertiary carbon। ध्यान रहे, अब C6H14 में, अब देखिए क्वेश्चन दो तरीके से किए जा सकते हैं, या फिर मैं इसके आइसोमर्स बनाऊं, ठीक है, डिफरेंट आइसोमर्स बनाऊं, या फिर कुछ ऐसा सोचूं जैसे टर्शरी कार्बन, ऐसे दो कार्बन होंगे जिनके साथ तीन अलग अलग कार्बन्स लगे होंगे। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ डायरेक्टली बनाने की कोशिश करते हैं। इसके पास हम तीन कार्बन लगाने की कोशिश करते हैं, इसके साथ हम तीन कार्बन लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए इसके साथ क्या, एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, तीसरा ये। ठीक है, एक कार्बन ये इसके साथ लगा है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन इसके साथ ये लगा है, इस वाले साथ। और इसके साथ देखेंगे, एक ये लगा है, एक ये लगा है और एक ये लगा है। तो डायरेक्टली हम लोग इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। तो क्या होगा इसका, टू, अगर यहां से काउंटिंग चालू करते हैं, 1 2 3, 2 3 डाइमेथिल, 2 3 डाइमेथिल क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। चार कार्बन की चेन बनेगी ना, ये वाली चेन पकड़ लेते हैं हम लोग, लॉन्गेस्ट चेन है, 2 3 डाइमिथिल ब्यूटेन। डायरेक्टली हम लोग कर लिए ना इस क्वेश्चन को। अब आइसोमर बनाते हैं, कुछ अच्छा नहीं होता वो, क्योंकि इतने ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, 180 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, वो भी 3 घंटे में, 3 आवर्स में करने हैं, तो डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा वहाँ पे। ये नहीं कि सारे आइसोमर वहाँ पे बना के देखो आप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है, द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया। 120 ग्राम ऑफ यूरिया को डिसॉल्व किया जाता है किसमें, 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, जिसकी डेंसिटी कितनी है, 1.15 ग्राम पर ml है। द मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, मोलरिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा यूरिया का, 120, मॉलिक्यूलर मास कितना 60 गिवन होता है, गिवन है। अब याद भी रखना इसका फॉर्मूला ये होता है यूरिया का, क्योंकि कभी कभी ये मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं रहेगा। मॉलिक्यूलर मास कितना है, 60 है, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 2 मोल्स आ गए। अब हमें वॉल्यूम पता करना है। अब यूरिया का और वाटर का कंबाइंड मास कितना है, कितना है, 1120 ग्राम। और वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम तो पता करना है। डेंसिटी कितनी गिवन है, 1.15 ग्राम पर ml। ठीक है, तो इससे क्या पता चल जाएगा, वॉल्यूम इन ml। जो V आएगा, वॉल्यूम आएगा, वो ml में आएगा। तो इसमें हम फॉर्मूले में जब हम रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स 2 अपॉन V इंटू 10⁻³ कर देंगे, क्योंकि क्योंकि ये ml में है और फॉर्मूले में लीटर में गिवन होता है, लीटर में हमें इसमें इंसर्ट करना होता है, इसलिए वॉल्यूम को हमें ml से लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यूनिट का विशेष करके ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि यूनिट में ही बहुत ही ढेर सारी गलतियां लोग करके चले आते हैं और बोलते मेरा आंसर नहीं है। यूनिट में ऐसी गलती ना हो। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा आगे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट।
अब देखते हैं, इसको दो तरीके होंगे करने के। एक तो हम जो गलत है उसको एलिमिनेट कर दें, ठीक है, तब भी हमारा ऑप्शन चेकिंग से आ जाएगा। नहीं तो एक एक करके हम लोग चेक करें, ठीक है। चलो चेक करते हैं। जैसे एटम ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स, नहीं, हमें पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों होते हैं, तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो पहला गलत हो गया, ए वाले ऑप्शन यहां से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.0939 इंटू 10 की पावर माइनस 31, ये होता है। अगर किसी किसी को नहीं पता है कोई बात नहीं, लेकिन ये होता है। अब बात करते हैं बी वाला ऑप्शन, देखते बी किस में है। दूसरा चेक करते हुए हमें ये पता चल गया कि ये डी वाला ऑप्शन सही है। लेकिन कभी कभी किसी को ये भी नहीं पता होता मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नंबर्स उतना याद याद नहीं रखते लोग। तो हमें क्या, इसको मान लीजिए होल्ड पे रख देते हैं। ऑल द आइसोटोप्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। हाँ, आइसोटोप्स सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफर करती हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, फिजिकल। तो सी ऑप्शन सही होगा। अगर इससे भी नहीं काम चला, चलो आगे देखते हैं। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियंस। क्या न्यूक्लियंस होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स? नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को कहा जाता है। तो ये डी ऑप्शन गलत है, जिससे ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहा है, ठीक है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड एटम एज अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। इसको लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देते हैं। ये स्टेटमेंट को इग्नोर करके लोग चले जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है, बड़े बड़े फार्मूले याद रख लेते हैं। तो ये ऑप्शन इग्नोर करके चले आते हैं, ठीक है। तो ये भी सही होता है। अल्टीमेट पार्टिकल उन्होंने बोला एटम, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट यही बोली गई है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। दो तीन मेथड होंगे सॉल्व करने के इसके। और आपको सॉरी एलिमिनेशन करके, तो एलिमिनेशन करके, ऑप्शन चेकिंग करके, या फिर एक एक के थ्रू आप जाए, एक एक ऑप्शन के थ्रू जाएं, ए बी सी डी ई सबको चेक करें। अब आपको जो सूट करता हो, जो इफिशियंट हो, इफिशियंट मतलब लेस टाइम कंज्यूमिंग और करेक्ट हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या है, हाइड्रोजन है और कार्बन है। तो उसका एम्पिरिकल फार्मूला में निकालना है। तो 80% क्या है, कार्बन है। तो रिमेनिंग परसेंट मतलब 20% क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। मान लेते हैं 80 ग्राम ऑफ कार्बन और 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है। अब इनके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। 80/12 इसका आ जाएगा, और 20/1 अप्रोक्सीमेटली इसका आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, 6.6 ये आएगा, और ये आ जाएगा 20, ठीक है। इनका रेशियो अप्रोक्सीमेटली 1:3 आता है। तो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, CH3। ऑप्शन ये करेक्ट है। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, व्हेन CO2 is passed over red hot coke। रेड हॉट कोक मतलब कार्बन, CO2 पास हुआ, ठीक है। और ये क्या हुआ, रेड्यूस टू CO, CO में रेड्यूस हो रहा है। Upon passing 0.5 liter of CO2 over red hot coke, the total volume of the gas increased by 700 ml, increased to 700 ml। मतलब पहले कितना था, 500 ml था। 0.5 लीटर मतलब 500 ml था, और उसमें से कुछ चला गया इसके साथ रिएक्शन करने के लिए, CO2। और मान लीजिए x गया, तो ये 2x बन रहा है। कितना बन रहा है, किसके रेशियो में, ये x था, ये 2x बन रहा है, तो 2x बना, ठीक है। इतनी टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस आई, और टोटल वॉल्यूम कितना किया गया फाइनल, 700 ml। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 200 ml। मतलब कि CO2 कितना खत्म हुआ, 200 ml। तो पहले कितना था, 500 ml। तो CO2 कितना बचा, 500 माइनस 200 इक्वल्स टू 300 ml। 300 ml। और कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बचा, 2 इंटू
200 ना, 400 ml। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो आप लोग जैसा पहला क्वेश्चन था उसी की तरह ये भी क्वेश्चन है, जिसका एटॉमिक मास सबसे कम होगा उसके नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में क्या होगा? N2H2 मिलके क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं, बैलेंस करते हैं इसको। ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। ये हैबर्स प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं। ये 20 मोल्स बन रहा है। ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने रिक्वायरमेंट होंगे? किस रेशियो में है ये? 3:2 के रेशियो में है। 20 into 3 by 2 equals to 30। तो 30 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायरमेंट होगी। इन विच केस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड है। A mixture of gas contain H2 and O2 in the ratio of 1:4। ठीक है। What is the molar ratio of two gases in the mixture? The mixture of gases मोलर रेशियो पता करना है। तो मान लेते हैं 1 ग्राम इनका मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन इन रेशियो, वेट बाय वेट का रेशियो दिया गिवन है 1 ग्राम हो गया, इसका 4 ग्राम मान लेते हैं। ऐसा होगा नहीं लेकिन मान लेते हैं रेशियो निकालने में, क्योंकि हर चीज कट जाता है बात को। 1 ग्राम मान लेते हैं। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? 1 ग्राम को 1 से डिवाइड कर देंगे, 4 बाई कितना कर देंगे? 16 ऑक्सीजन के मास से डिवाइड कर देंगे, 1:1/4। या फिर हम कह सकते हैं 4:1 के रेशियो में ये प्रेजेंट होंगे। इनका मोलर रेशियो क्या होगा? 4:1। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आखिरी क्वेश्चन है। 22 लीटर ऑफ H2 is mixed with 11.2 liter of Cl2 each at STP standard temperature pressure. The moles of HCl formed in equal to is equal to कितना होगा? H2 plus Cl2 2HCl बनता है। अब इसमें पहले हमें क्या पता करना होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, 1:1 के रेशियो में ये रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ HCl गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। 2/22.4 बाई 22.4 और इसका कितना आ जाएगा? 11.2 बाई 22.4 से कितने मोल्स है? 1 है। इसके कितने हैं? 0.5 है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कितना होगा? Cl2 होगा। तो Cl2 के अकॉर्डिंगली ही ये बनेगा HCl। तो 0.5 था, इसका 2 गुना 0.5 इंटू 2 मतलब 1 मोल ऑफ HCl का फॉर्मेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो लेवल 1 कंप्लीट होता है, या हम लोग बोल सकते हैं फेज 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। लेवल 2 जब एक सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी लास्ट चैप्टर तक पूरे सिलेबस के, तो उसके बाद फिर हम लोग फेज 2 या लेवल 2 चालू करेंगे। ठीक है। तो उसमें क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट से रिलेटेड जो कि जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी आने की, उसको सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हमारा यहाँ पे मेन मोटो क्या है? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर को पूरा देखिए, सॉल्व कीजिए मेरे साथ, बने रहिएगा आगे। ठीक है। कोई भी क्वेरी या डाउट होता है तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी होगी, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।